देखो आप ऐसे होता कि इनकी भी आए है ना, ये हमारे अनशनकारी है ना। एक बाकी है थोड़े सिर्फ 5 अनशन ये आ जाएगी। धक्के ना मारो भाई, धक्का ना मारो, बच्चे रुक जाओ ना, धक्का ना मारो जी। आप या तो यहाँ आ जाओ। हाँ, यहाँ खड़ा हो। नमस्कार, मैं हूं छवि फागना और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम शाजापुर बॉर्डर पर हैं, जहां पर हमारे साथ हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किसान आंदोलन पर आगे उनकी क्या रणनीति होगी। तो हनुमान बेनीवाल जी, जैसा कि आप 4-5 दिनों से आप इतनी सर्द हवाओं में, इतनी सर्द रातों में यहाँ पर डटे हुए हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, तो उसके अंदर आप जैसे कल जो है वार्ता होने वाली है दोपहर 2 बजे 7वें दौर की, तो उस पर आगे अगर कोई हल निकलता है, आपको क्या लगता है कि उसमें अगर कोई हल नहीं निकलता? हल निकलता तो अच्छी बात है, और हल उधर नहीं निकलता है तो इधर हम जितने भी बैठे हैं ना, हम सब एक जगह होकर हल निकाल देंगे यहाँ का, और आगे एक टाइम देके और दिल्ली की ओर कूच करेंगे। कल एक बार हम सब लोग आपस में बैठ के बात करेंगे, जितने भी संगठन है। हमारा मकसद एक ही है, और हम अलग अलग गुटों में नहीं बंटे हुए, जगह अलग अलग है ना, तो पूरी जगह एक साथ बैठ नहीं सकते, इसलिए सब लोग अलग अलग अब जो आते जाएंगे और बढ़ते गए सारे लोग। हम सबका एक ही मकसद है कि तीनों किसान बिलों के खिलाफ जो देश में आंदोलन चल रहा है, किसान संगठनों ने शुरुआत करी। ये कोई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत नहीं थी। लोकसभा में अकाली दल ने इस्तीफा देके इस किसान आंदोलन को समर्थन दिया। उस समय मैं लोकसभा के अंदर नहीं था, इसलिए बाहर आने के बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 12 तारीख को व्यक्तिगत और 26 को बड़ी संख्या के अंदर जवान किसान आए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले। वो हमने बैनर तले समर्थन दिया था, और आज भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तीनों कृषि बिलों के खिलाफ संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो और किसान का भला हो देश के अंदर, इसको लेके आंदोलित है। कल हम सारे किसान संगठनों से एक बार सुबह सब जितने भी लोग यहाँ पे अलग अलग कर रहे हैं बैनर पे, उन सब से बात करके हमें कोई तारीख तय करके, और फिर कूच का अगला कार्यक्रम क्या होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली की तरफ जो बैरियर लगा गया हरियाणा पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने रोका है, हम एक बार दिल्ली की तरफ बढ़े। ये हम कल बात तय करेंगे सारे मिलके, और कल अगर समझौता हो जाता है और वो किसान संगठन अगर और सरकार के साथ बातचीत अगर उनकी सफल हो जाती है, तो उसके बाद कल हम फिर यहाँ बैठ के तय कर लेंगे आगे क्या रहेगा सर। हनुमान जी, जैसे राजस्थान में इतने नेता हैं कि जो मतलब, लेकिन आप राजस्थान से इकलौते ऐसे नेता हैं कि जो किसानों के समर्थन में यहाँ तक आ चुके हैं, और आप उनका समर्थन कर रहे हैं, तो उस पर, और जो किसान है जो किसानों के नाम पे वोट भी लेते थे, तो वो कुछ नहीं कर रहे, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ज़्यादातर किसान नेता क्या सर्दी में बाहर एलर्जी हो जाती है उनको बाहर निकलने से, तो आराम कर रहे हैं। अभी जयपुरी रजाइयाँ हैं ना, वो बहुत ही अच्छी रजाई है विश्व के अंदर, तो जयपुरी रजाइयों का आनंद उठा रहे हैं किसान। और मेरे भाग्य में ही लिखा है, और ठंडी लेके जब मैंने 14 में आंदोलन किया था, तब नागौर के जिला मुख्यालय पर 42 दिन तक आंदोलन था, 42 डेज वहीं रहता था। और अब जब मैं समर्थन ही दे रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे ठंड में मेरे भाइयों के साथ बैठ के इनको संदेश देना है कि आप और हम एक हैं। तभी ये आरएलपी एक परिवार की तरह, तभी ये सारे लोग जान देने को भी तैयार हैं। और इसमें हमारा कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने का मकसद नहीं, क्योंकि राजस्थान में चुनाव को भी 3 साल बाकी है। कई लोग कह रहे हैं ना भाई राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। राजनीतिक फ़ायदा तो वो होता है कि जो 6 महीने बाद ही चुनाव हो। देश की जनता तो अगर सारी पुरानी चीज़ें याद रखती तो कांग्रेस कभी सत्ता में आती क्या? अगर सारी पुरानी चीज़ें याद रखती तो कई राज्यों में सरकारें वापस बदल जाती। अभी कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए, सिर्फ देश से ये आवाज़ आई कि राजस्थान कमज़ोर है, राजस्थान के लोग आंदोलित नहीं है। तो इस राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, यहाँ के किसानों का सम्मान बढ़ाने के लिए हनुमान बेनीवाल शाहजहाँपुर बॉर्डर पे मोर्चा खोल के बैठा है। और मैं धन्यवाद दूंगा मेरे साथ तीनों विधायकों का, मेरे पूर्व मंत्री भाई रामस्वरूप जी भी हैं कोटपुतली, जो ये भी बैठे हैं, ये पांचों प्रवक्ता और जितने जिला, ये आज इन्होंने अनशन शुरू किया है कर्मिक, इनका उपवास आज रखा। अब डेली ये 5 से 11 लोग भूख हड़ताल पर रोज़ बैठेंगे। मैं तमाम किसान संगठनों को भी धन्यवाद दूंगा कि अपने अपने इलाकों से ट्रैक्टर टोलियों, चाहे वो किसी भी झंडे के नीचे आए, वो हमारे भाई है, वो लड़ रहे हैं निस्वार्थ भाव से। और कल हम बैठ के बात भी करेंगे, दिल्ली के अंदर अलग वार्ता चलेगी, और सुबह 10 से 11 बजे हम अलग एक बार बात करके, और चाहेंगे कि दिल्ली में अगर सफल नहीं होते हैं तो अगला कदम क्या उठाया जाए, इसकी रणनीति हम कल तय करेंगे। रामपाल जी को हमने इस मामले में समन्वयक बना के रेंज में लगा दिया, वो कल सुबह सबसे बात करेंगे। समिति उसमें आप भी शामिल होंगे? कौन सी समिति? 40 लोगों किसान नेताओं की समिति। उसमें हम नहीं जा रहे हैं, हम तो उनका साथ दे रहे हैं। हमने बताया ना कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं,
शुरुआत उन्होंने की थी, हम उनको समर्थन कर रहे हैं। सिर्फ किसान के बेटे होने के नाते, हम किसान के बेटे हैं, इसलिए हम घर में नहीं बैठ सकते। आज आपने अनशन भी शुरू किया भी करवा दिया ना, ये हो गए अनशन। अभी हमारे जवान तो अनशन पे रोज ही बैठेंगे। तो हनुमान जी, मोदी जी, जैसे आप एनडीए में रहे हो तो बीजेपी सरकार को आप अच्छे से जानते हो, तो मोदी जी इन कानूनों को वापस क्यों नहीं ले रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? वो तो फिर मोदी जी को पूछ लो आप, है ना। आप एक बार ये बात उनसे पूछो। हम तो ये कह रहे हैं कि कानून वापस लें। कि वो कानून को वापस क्यों नहीं ले रहे, उनका समर्थन, जैसे आप समर्थन में आ गए हैं तो वो क्यों नहीं? हमसे उनका फर्क नहीं पड़ रहा ना। 303 सीटें हैं, अगर 68 होती तो एक सीट में ही लिवा देते वापस। 303 है, इसलिए उन्हें हमारी परवाह नहीं है। शिवसेना जाए तो जा, अकाली दल जाओ, RLP जाओ, 303 में उनको कोई रोक नहीं सकता। अभी 24 तक फुटबॉल ऐसे ही खेलेंगे वो देश के अंदर। कांग्रेस मरी पड़ी है, पप्पू ट्वीट करके विदेश भाग गया, कोई कहीं जा रहा है, कोई सर्दी की छुट्टियां मनाने 31 मनाने जा रहा है, कोई 1 तारीख की तरफ जा रहा है। हम ही हैं जो यहाँ बैठे हैं बस आप। और हम चाहते हैं कि कई लोग हमारे साथ हो रहे हैं, और जमीर जगेगा धीरे धीरे। जिनका जमीर जगेगा आ जाएंगे सड़क पर, क्योंकि वोट तो इनका ही लेना है हमारे को। इनके वोटों से तो MP बना है, इनकी दुआओं से ही जिंदा है। तो ये जब तकलीफ है तो हम कैसे बैठ सकते हैं घर पर, आप बताओ। हमारा जो पूरा परिवार, पूरी टीम यहीं पर बैठी हुई है। आपकी पार्टी जैसे RLP जो है वो इतने टाइम से यहाँ बैठी हुई है, तो उनके खाने पीने की किस तरीके से व्यवस्था? खुद ही व्यवस्था कर रहे हैं, सारे लोग खुद ही व्यवस्था कर रहे हैं। और कई समाज से भी आगे आ रहे हैं। अभी एक समाज से भी आपको पता है कि वो कह रहे थे कि मेरा नाम मत लो, इस शर्त पे ही वो घोषणा करके गए थे। और कर लेंगे, सारे लोग मिल के करते हैं हमारे, तो सब लोग, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये थे हमारे साथ हनुमान। ये पुखरा जी गर्ग प्रदेश अध्यक्ष, शॉर्ट में देना पुखरा जी। तो पुखरा जी, आपका इन जैसे जो ये है बिलों को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो सरकार ने किसान विरोधी जो बिल लाए हैं, उन बिलों के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरा विरोध करती है। और किसान जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, हम पूर्ण रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार हमारे सुप्रीमो के नेतृत्व में इन बिलों के खिलाफ है। और जो किसान यहाँ बैठे हैं संयुक्त मोर्चा बना के, उनको समर्थन दे रहे हैं। तो आगे की आपकी जैसे यहाँ से है, जैसे कल कोई हल निकल जाता है तो उसके बाद आपका क्या कहना है? हल निकल जाता है जब तो बैठ के बात कर लेंगे, और नहीं निकलता है तो भी बैठ के बात करेंगे, आगे रणनीति बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ हनुमान बेनीवाल जी, जिनके साथ हमने वार्ता करी। इतने समय से ये लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। जिस तरीके से देखिए